गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.2 है इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। नाउ सेकेंड और थर्ड पार्ट में भी फंक्शन तो वही है, डिफरेंट इसका डोमेन एंड को डोमेन पे है। यहाँ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डोमेन एंड को डोमेन है, यहाँ पर इंटीजर्स है, यहाँ पर रियल नंबर है। तो तीनों में हमने एक्स स्क्वेयर, जो फंक्शन एक्स स्क्वेयर है उसकी इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी को प्रूव करना है कि वेदर द गिवन फंक्शन इज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बोथ। ठीक है। थर्ड फोर्थ में सेम जो फंक्शन है दैट इज फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए, एंड फंक्शन इज एक्स क्यूब। एंड यही फंक्शन कहाँ से है? इंटीजर्स के लिए, जहाँ पर डोमेन और को डोमेन दोनों क्या है? इंटीजर्स है। ये डोमेन और ये को डोमेन है, इंटीजर्स है। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन फंक्शन f from n to n defined by fx equal to x square। ना हमने पहले इसको 1 to 1 प्रूव करना है कि वेदर ये 1 to 1 है या नहीं है। तो 1 to 1 की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में हम 2 पॉइंट्स लेते हैं। लेट x1 एंड x2 दैट बिलोंग टू n। ये दोनों किस n से बिलोंग कर रहे हैं? इससे डोमेन में है। x1 और x2 डोमेन के एलिमेंट है। देन प्रूव कहाँ से करना है हमने कि जो ये अगर x1 को हम कहाँ डालते हैं? इस फंक्शन में डालते हैं, यानी इस जो डोमेन के एलिमेंट है उसको फंक्शन में डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? इमेज आएगी। ठीक है, या रेंज आएगी। तो जो x1 की रेंज है दैट इज इक्वल टू x2 की रेंज। ठीक है, ये डेफिनेशन से करें कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2). नाउ हमने ये प्रूव करना है कि x1 इक्वल टू x2 है। नाउ चेक करते हैं f(x1). x1 की वैल्यू यहाँ डालते हैं। f(x1) में डाला तो ये x1 स्क्वेयर आ गया, x1 स्क्वेयर। सिमिलरली x2 यहाँ डालते हैं तो x2 स्क्वेयर इक्वल टू दोनों x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू x2 स्क्वेयर। तो x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वेयर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आइदर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिख दिया, नहीं तो क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं लिखना है तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर वैलिड नहीं है प्लस माइनस x2। क्यों? बिकॉज n x1 और x2 क्या है? दैट इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है? दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए मैंने क्या लिया? x1 इज इक्वल टू x2। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, बट x1 एंड x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 2 3 4 5। इसलिए ये x1 इक्वल टू x2 आएगा। नेगेटिव वैल्यू को हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पर। जब f(x1) इज इक्वल टू f(x2) देन x1 इज इक्वल टू x2, इसका मतलब जो फंक्शन है, फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन। हमने ये प्रूव कर दिया। नाउ वी हैव टू प्रूव ऑन टू, या सर्जेक्टिविटी प्रूव करनी है। सर्जेक्टिविटी के लिए मैंने कल भी आपको समझाया था कि कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है? अगर उसकी जो जितने भी एलिमेंट्स कहाँ हैं? डोमेन में, को डोमेन में। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ को डोमेन में, वो क्या होने चाहिए? वो इन एलिमेंट्स की रेंज होनी चाहिए या इमेज होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ चेक करते हैं। अब देखो, इसका मतलब बिकॉज यहाँ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 सो ऑन। तो 1 2 3 सो ऑन जितने भी है ये सारे नंबर, ये क्या होने चाहिए? सभी इमेज होने चाहिए। 1 भी होना चाहिए इमेज, 2 भी और 3 भी। ठीक है, अब 2 को चेक करते हैं। 1 तो इमेज होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 की इमेज 1 ही होगी। 2 किसी की इमेज हो सकता है या? बिकॉज एक्स स्क्वेयर, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आएगा। इट मीन्स ना तो 1 की इमेज क्या है? नेचुरल नंबर की इमेज लेनी है। 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है। इसका मतलब 2 और 3
यहाँ पर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हमारे पास नेचुरल नंबर में इस डोमेन में क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो इसका मतलब अगर 2 लेते हैं या 3 लेते हैं तो जो 3 एलिमेंट्स यहाँ पर कोडोमेन में, वो इस सेट के एलिमेंट्स की किसी का भी रेंज नहीं है। तो बोलेंगे लेट 2 बिलोंग टू n। ये 2 किससे बिलोंग कर रहा है, इस वाले n से बिलोंग कर रहा है। बट बिकॉज एक्स स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 2, किसी भी वैल्यू के लिए एक्स स्क्वेयर क्या है, नॉट इक्वल टू 2। तो ये मैं लाइन लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर क्या, अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो ये 5 6 7 8 ये भी यहाँ पर एलिमेंट्स तो होंगे पर वो किसी की भी रेंज नहीं होगी। तो हमने क्या बोला, लेट 2 बिलोंग टू n बट बिकॉज एक्स स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 2 फॉर एनी नंबर belong to n in the domain, कि जो भी डोमेन में एलिमेंट्स होंगे उसके लिए 2 इमेज कभी भी नहीं होगा। ठीक है, देन दिस मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि ऑन टू शो करने के लिए हमने क्या करना, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे वो सभी क्या होने चाहिए, इसकी इमेज होनी चाहिए, इनके एलिमेंट्स की इमेज होना चाहिए। तो हमने बोला यहाँ पर नेचुरल नंबर तो ये 1 2 3 4 5, तो ना तो यहाँ पर 2 3 5 6 7 8 ये सारे ऐसे एलिमेंट है जो इमेज नहीं होंगे यहाँ के एलिमेंट्स की, इसलिए ये क्या ऑन टू नहीं है। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन क्या है, जो गिवन फंक्शन है, द function is injective, the function is injective but not surjective। इसका मतलब ये इंजेक्टिविटी चेक कर ली हमने और सर्जेक्टिविटी इसको चेक कर लिया, ये इंजेक्टिव तो होगा पर सर्जेक्टिव नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन एफ फ्रॉम, ना जो डोमेन और रेंज है वो चेंज हो रहा है, डोमेन एंड को डोमेन। फर्स्ट क्वेश्चन में डोमेन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, नाउ हियर एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, इंटीजर्स से आ रहा है, इंटीजर से इंटीजर्स ले रहे हैं। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ना यहाँ पर क्या करते हैं, देखो जो भी एलिमेंट्स डोमेन में होंगे वो पॉजिटिव वैल्यू भी है, जीरो भी और नेगेटिव वैल्यू भी है। ठीक है, को डोमेन में भी पॉजिटिव वैल्यू भी है, जीरो भी और नेगेटिव वैल्यू भी है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, -1 2 3 माइनस ये भी होता है, जीरो भी होता है और 1 2 3 भी होते हैं इंटीजर्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल x1 x2 लेके चलते हैं। x1 क्या पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, फंक्शन में क्या है x का स्क्वायर है। जब भी हम वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहीं लिख देते, सपोज करते हैं x की वैल्यू क्या है, -1 एंड 1, 1 एंड -1, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब दो एलिमेंट्स हैं ना, ये वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर सपोज करते हैं -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी क्या है 4, तो यहाँ पर अगर लेते हैं लेट जो -1 है एंड 1 है दैट बिलोंग टू जेड, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इस ये -1 और 1 इससे बिलोंग करें। नाउ f -1 इज इक्वल टू 1 एंड f, इसको ऐसे कर लेते हैं, -1 यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो गिवन क्या है, f -1 इज इक्वल टू f1, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से प्रूव क्या करना हमने
कि -1 इज इक्वल टू -1 क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेशन क्या बोलती है? x1 इज इक्वल टू x2 एंड देन f(x1) इज इक्वल टू f(x2). तो ये तो आ रहा है f(x1), x1 यहाँ -1 है, x2 क्या है? 1 है, दोनों इक्वल तो है क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही? दैट इज 1। ये हमने यहाँ पर लिख लिया, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, तो ये दोनों क्या इक्वल है। बट जो x1 है, x1 क्या है? -1, और x2 क्या है? ये क्या है? 1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? रॉन्ग होगी। दैट दिस इम्प्लाइज f(x) इज नॉट 1:1। अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) होता और x1 इज इक्वल टू x2 होता तो ईजिली हो जाता। तो यहाँ पर हम -1 का एग्जाम्पल लेकर करें, आप -2 का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, -2 देन -2 नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। -3 का भी ले सकते हैं, तो ये कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो इस तरह से f(x) को हमने क्या प्रूव कर दिया कि f(x) इज नॉट 1:1। नाउ वी विल प्रूव ऑन टू। देखो ऑन टू के लिए अगेन हम क्या देखते हैं? ऑन टू के लिए देखना हमने कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पर जो जेड में है वो इमेज है। अब यहाँ क्लियरली शो हो रहा है, देखो इसी एग्जांपल को लेते हैं। अगर -1 यहाँ पर लेते हैं तो -1 का हमेशा स्क्वायर क्या आ रहा है? +1 आ रहा है। बट जेड में तो नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, इसका मतलब लेट जो जेड है वो -2 ले लेते हैं। -2 बिलोंग टू जेड इन द कोडोमेन ऑफ एफ के कोडोमेन में -2 है, पर -2 किसी की भी इमेज नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर कोई भी एलिमेंट्स क्या है, इस तरह लिखते हैं, बिकॉज x² नॉट इक्वल टू -2 फॉर एनी नंबर इन जेड इन इट्स डोमेन। कि डोमेन में जो जेड के डोमेन जेड है उस डोमेन में कोई भी एलिमेंट्स की -2 इमेज नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम कोई भी वैल्यू डालते हैं तो वो क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो -2 किसी की इमेज भी नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू यहाँ से हम कहाँ से ले लें, इस एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स लें, और वहाँ पर तो यहाँ -2 -3 नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। तो मैं तो एग्जांपल क्या -2 ले रहा हूँ, आप -3 भी ले सकते हैं, -4 भी, -5, क्योंकि कभी भी वैल्यू क्या माइनस की नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो कोडोमेन के एलिमेंट जितने भी नेगेटिव वाले हैं वो इमेज होगी ही नहीं, कभी भी इमेज नहीं होगी। किसकी? डोमेन वाले एलिमेंट्स की। तो जब नहीं होगा इट मीन्स f(x) इज नॉट ऑन टू। अब f(x) अगर ऑन टू भी नहीं है, इनटू 1:1 भी नहीं है, दैट मीन्स f(x) इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो f(x) इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। नाउ थर्ड क्वेश्चन इसी का, थर्ड में फंक्शन f। नाउ जो फंक्शन है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, डिफाइंड बाय सेम फंक्शन तो वही है, पहले 3 क्वेश्चंस में फंक्शन वही है x²। बट नाउ क्या चेंज हो गया? जो पहला फंक्शन था दैट इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। सेकेंड फंक्शन जो डिफाइंड था वो था दैट इज डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर। नाउ ये वाला फंक्शन है, ये ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। नाउ इसका जो प्रूफ है दैट इज सिमिलर टू सेकेंड वन। क्यों सिमिलर है? क्योंकि जो इंटीजर्स है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रियल नंबर, वो रियल नंबर का ही पार्ट है। तो रियल नंबर में वो भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो सारा कुछ सेम वैसे ही है। क्योंकि जब इंटीजर्स में भी f(x²) इंजेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, तो वो कहाँ? वो रियल नंबर पे भी क्या नहीं होगा? इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। तो इसका प्रूफ सेम ऐसा ही है। जस्ट हमने क्या करना है इसको प्रूव करते हुए, जहाँ पर इस क्वेश्चन में जेड है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे यार? फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिया -1 1 बिलोंग टू जेड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -1 1 बिलोंग टू आर।
बाकी ये सेम ऐसा ही चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा, -2 बिलोंग टू जेड, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 बिलोंग टू आर, क्योंकि -2 इंटीजर तो है, तो इंटीजर के साथ साथ वो रियल नंबर भी है। तो जो सेकंड का प्रूफ है वो थर्ड के लिए सिमिलर है। डिफरेंस क्या है, जहाँ पर भी इंटीजर्स लिख रहे हैं हम, वहाँ पर क्या लिखेंगे, रियल नंबर, और जेड की जगह क्या लिखेंगे, आर। तो ये आपने सेकंड क्वेश्चन अपने आप करेंगे, सेम प्रूफ है, बिकॉज रियल नंबर का ही पार्ट क्या होता है, इंटीजर होता है। यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर भी पार्ट होता है, पर नेचुरल नंबर में क्या आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 आ रहा है सिर्फ, इसलिए जो गिवन फंक्शन एक्स स्क्वेयर था वो इंजेक्टिव भी था और सजेक्टिव भी था, कहाँ पर, नेचुरल नंबर में। बट इन केस ऑफ इंटीजर्स एंड रियल नंबर, दिस फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सजेक्टिव। तो हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन हमारे पास है, दैट इज एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, अगेन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर रहना है, फंक्शन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ फंक्शन चेंज हो गया है, एक्स क्यूब आ गया। फॉर 1 to 1 के लिए देखते हैं, 1 to 1 लेट x1, दो पॉइंट्स लेंगे, x1 बिलोंग टू, दो एलिमेंट्स लेंगे, x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, इस नेचुरल डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ये गिवन है। f(x1) की जगह क्या है, x1 यहाँ पुट करते हैं, तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, क्यूब क्यूब दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2। नाउ वेन एवर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) एंड देन x1 इज इक्वल टू x2, तो डेफिनेशन क्या कर रही है, क्लियर कर रही है कि x1 और x2 इक्वल है, तो f(x1) और f(x2) भी क्या इक्वल होगा, दैट मीन्स f(x) इज 1 to 1, ये 1 to 1 है। नाउ चेक करते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए देखो, ऑन टू के लिए अगर हमारे पास नेचुरल नंबर क्या है, ये रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5, यहाँ नेचुरल नंबर क्या होंगे, इस जगह में भी 1 2 3 4 5 है, तो ये 1 2 3 4 5 जो यहाँ पर है वो सारे इसकी इमेज होने चाहिए। चेक करते हैं, देखो जब भी 1 को पुट करेंगे यहाँ, तो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, तो 1 तो आ रहा है इमेज, 1 की इमेज है, क्या ये 2 आएगा इमेज, देखो 2 को यहाँ पर पुट करते हैं तो 2 क्यूब क्या आ गया 8, 3 क्यूब 27, इस तरह से 4 क्यूब 64, 9 1 8 27 64, ये यहाँ के जो एलिमेंट है वो ही यहाँ के एलिमेंट्स की इमेज आ रहा है। इसका मतलब ना तो 2 है, 3 4 5 6 7, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है, बट दीज आर नॉट द इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, क्योंकि यहाँ पर इमेज कौन सी आ रही है, 1 8 27 24 64, यहाँ 125, इनके बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एग्जिस्ट तो कर रहे हैं यहाँ पर उनकी वो क्या है, इमेज नहीं है, यहाँ के एलिमेंट्स की इमेज नहीं। तो कोई भी एक एलिमेंट्स ले लो, 2 को ही लेके चलते हैं, लेट 2 बिलोंग टू n इन द कोडोमेन, तो मैं ये लिख रहा हूँ कि ये जो दो एलिमेंट्स है इस कोडोमेन का एलिमेंट्स है, बट देयर इज नो एलिमेंट इन द domain of f whose image is 2, this implies मतलब क्या है कि x cube cannot be equal to 2 for any element in the domain, किसी भी डोमेन के एलिमेंट के लिए इमेज या रेंज 2 नहीं होगी। इट मीन्स f(x) इज नॉट ऑन टू, इसका मतलब जो f(x) है वो क्या ऑन टू नहीं है। तो लास्ट में लाइन क्या लिखेंगे, जो गिवन f(x) है दैट इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, तो इस तरह से ये लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट लेते हैं इसका, जो फिफ्थ पार्ट है वो फंक्शन x क्यूब ही है। डिफरेंस क्या है, वहाँ पर
जेड पे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, एफ फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाय जेड एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ चेक करते हैं इसको 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 चेक करने के लिए देखो एक एलिमेंट पहले 1 ही ले लेते हैं, बिकॉज 1 भी बिलोंग करता है जेड से, -1 भी करता है। अगर हम 1 लेते हैं, 1 का क्यूब दैट इज़ 1, ठीक है। -1 का क्यूब क्या आता है, दैट इज़ -1, तो डिफरेंस आ रहा है। 2 का क्यूब क्या आ रहा है, दैट इज़ 8, और -2 का क्यूब क्या आ रहा है, दैट इज़ -8, डिफरेंट आ रहा है। इट मीन्स ये डिफरेंट के लिए डिफरेंट इमेज आ रही है। तो सिंपल हम क्या लेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग टू z, ठीक है। दिस इंप्लाइज f(x1) इज इक्वल टू f(x2) एंड f(x1), x1 यहाँ पर पुट करते तो x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, एंड x1 इज इक्वल टू x2 क्यूब। क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज अब f(x1) इक्वल टू f(x2) एंड x1 इज इक्वल टू x2, दैट मीन्स f(x) इज, यहाँ पर लिख देंगे f(x) इज 1 to 1। नाउ ऑन टू प्रूव करने के लिए, ऑन टू के लिए यहाँ पर देखो सेम वही क्राइटेरिया है। 1 का चाहे नेगेटिव वैल्यू लेते चाहे पॉजिटिव लेते, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो, उसके बीच की -2 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। जो -2 -3 है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसके बीच में, क्योंकि -1 का क्यूब दैट इज़ -1, -2 का क्यूब -8, तो -2 -3 -4 यहाँ पर है ही नहीं। तो सिंपल क्या बोलेंगे, लेट -2 बिलोंग टू जेड इन द कोडोमेन। जब मैं कोडोमेन की बात करूँगा तो ये कोडोमेन यहाँ पर, यहाँ का एलिमेंट ले रहे हैं हम, जो क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। कोडोमेन का एलिमेंट इमेज होना चाहिए या रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो कोडोमेन में तो है, बट देयर इज नो एलिमेंट इन द डोमेन। डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। देयर इज नो एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ एफ whose इमेज इज -2, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा डोमेन में नहीं है जो जिसकी इमेज क्या हो, -2 हो। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू -2। जब ये नहीं है तो f(x) इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। इट मीन्स जो फिफ्थ है, फिफ्थ में भी क्या करेंगे, f(x) 1 to 1 है, f(x) इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो चुका है, जिसके 5 पार्ट्स है। हमने इसमें इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को करना है। जब भी 1 to 1 नहीं है, या उसका एक रीज़न ये होगा कि कोई भी 2 एलिमेंट्स ऐसे लेने हैं, 2 एग्जाम्पल ऐसे लेने हैं जिनकी इमेज एक जैसी हो, तो 1 to 1 नहीं होगा वो, ठीक है। और ऑन टू प्रूव करने के लिए एक कोडोमेन में से एक ऐसा एलिमेंट लेना है, जैसे हमने -2 लिया कोडोमेन में से, जो क्या ना हो, इमेज ना हो, किसकी ना हो इमेज, डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज ना हो। अगर वो एलिमेंट डोमेन के एलिमेंट्स की इमेज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r to r गिवन बाय फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने +1 में पढ़ा है कि जब भी हम विद इन क्लोज ब्रैकेट में x को लिखते हैं तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। इसको प्रूव करना है कि ये ना तो 1 to 1 है नॉर ऑन टू है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं बता देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, जो x की वैल्यू आएगी, हमेशा इंटीजर ही आएगी, 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3। इट मीन्स अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखो जो फंक्शन डिफाइंड है दैट इज फ्रॉम r to r, यानी डोमेन में रियल नंबर है, रेंज में भी क्या है,
और कोड डोमेन में भी क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर में तो सभी नंबर्स आते हैं, सिर्फ क्या इंटीजर नहीं आते ना। तो जब यहाँ पर जो डोमेन में एलिमेंट्स है वो इंटीजर भी है, वो क्या है, रैशनल नंबर्स भी है, सारे नंबर्स है। इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, +1 में हमने पढ़ा था कि अगर सपोज करते हैं यहाँ पर 1.2 है, तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, दैट इज़ 1, बिकॉज ये 1.2 किन दो इंटीजर्स के बीच है, 1 और 2 के बीच बिलोंग करता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलता है कि जो ये जिन दो इंटीजर के बीच है उनमें से छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 है, तो वो 1 आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ 1.4 है तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। या 1.9 है, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। सपोज करते हैं यहाँ विद इन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.2 है, तो 2.2 का की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये वाली वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, और 2 और 3 में जो छोटा वाला इंटीजर है वो 2 होता है। क्लियर है। अब इसका मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 1.2 ले रहे हैं तो 1.2 का की वैल्यू भी 1 आ रही है, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। और 1.4 की वैल्यू भी 1 आ रही है। इट मीन्स f(x1) इज इक्वल टू f(x2) तो इक्वल है, बट x1 नॉट x2 नॉट इक्वल टू x2 है। तो हम इसी का एग्जांपल लेकर इसको प्रूव करेंगे। गिवन फंक्शन f from R to R defined by f(x) equal to greatest integer x। लेट 2 पॉइंट्स ले लेते हैं डोमेन में, 1.2 लेते हैं कॉमा 1.4 बिलोंग टू R, ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहे हैं। नाउ f1.2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 1, हमने इंटीजर ही लेना। देन f1.4 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4, वो भी इक्वल टू क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। नाउ ये f1 और f(x1) और f(x2) क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिस इंप्लाइज f1.2 इज इक्वल टू f1.4 इज इक्वल टू 1, दोनों इक्वल है। बट x1 और x2 तो अलग अलग है ये, तो बट x1 क्या है 1.2 और x2 क्या है 1.4 है, जो हम यहाँ पर x1 और x2 ले रहे हैं वो क्या है, दैट इज नॉट इक्वल। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों को भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये तो डेफिनेशन क्या है कि अगेंस्ट है, दैट मीन्स f इज नॉट 1:1 हो गया। नाउ ऑन टू को लेके चलते हैं। ऑन टू में क्या करते हैं, लेट देखो ऑन टू के लिए हमने यहाँ से एलिमेंट लेना है, डोमेन से कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं डोमेन से, ठीक है। डोमेन से एलिमेंट लेने पे एक, क्योंकि यहाँ पर भी तो क्या डेसिमल वाली वैल्यू होगी, यहाँ जब डेसिमल वाली वैल्यू होगी तो यहाँ भी तो डेसिमल वाली, यही वाली वैल्यू ले लेते हैं। सपोज करते हैं दैट इज लेट 1.2 बिलोंग टू आर इन द को डोमेन। अब यहीं से क्लियर हो रहा है, अगर 1.2 को डोमेन में है, ठीक है, तो 1.2 तो किसी की क्या इमेज है ही नहीं, क्योंकि जब भी हम फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंक्शन लेते हैं तो उसकी इमेज हमेशा क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है, 1 2 3 4। तो ये को डोमेन से बिलोंग कर रहा है, बट देयर इज नो एलिमेंट इन द डोमेन whose image is 1.2. This implies greatest integer of x cannot be equal to 1.2. इसकी इमेज हो ही नहीं सकती 1.2, hence fx is not onto, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियर हो गया कि fx is neither 1:1 nor onto function।
तो हमने ये प्रूव कर दिया है। क्लियर है? तो सेकंड, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट मॉडुलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड x। ये मॉडुलस फंक्शन भी +1 में आप कर चुके हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन हमने जब किया था, इज नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, वेयर मॉड x इज x। यह डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की। मॉड x क्या होता है? x होता है इफ़ x इज पॉजिटिव और 0, और मॉड x क्या होता है? -x होता है इफ़ x इज नेगेटिव। तो इस डेफिनेशन को हम सिंबॉलिकली लिख लेंगे, जब जैसा +1 में हमने किया था। तो गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन f from r to r defined by f(x) is equal to mod x। mod x मीन्स जो भी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अगेन f(x) को बाय डेफिनेशन लिख लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू, f(x) की वैल्यू x होती है इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये +1 में पढ़ चुके हैं आप। और -x होती है इफ़ x लेस देन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ इसको समझने की कोशिश करना। देखो, जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर, नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तब भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, सपोज करते हैं -1 को यहाँ पर मॉड में डाला तो आंसर क्या आएगा? दैट इज़ 1। और 1 को डालेंगे फिर भी क्या आएगा? 1। इसका मतलब f(x1) और f(x2) तो इक्वल है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। लेट x1 को लेते हैं 1 और x2 को लेते हैं -1, बिलोंग टू r इन द डोमेन। ये जो एलिमेंट ले रहे हैं ये डोमेन के एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पर। देन f1 इज इक्वल टू mod 1, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम x1 की, तो mod 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। देन f-1 इज इक्वल टू mod -1 इज इक्वल टू 1 आ गया। नाउ ये दोनों फंक्शन कैसे आ रहे हैं? इक्वल। दैट मीन्स f1 इज इक्वल टू f-1 इज इक्वल टू 1। बट ये दोनों इक्वल है तो x1 और x2 को भी क्या होना चाहिए? इक्वल। चेक करते हैं, यहाँ पर x1 क्या है? 1। यहाँ पर x1 क्या है? x2 क्या है? -1। ये दोनों इक्वल है क्या? 1 इक्वल टू -1 हो सकता नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, बट f1 इज इक्वल टू f-1। अगेंस्ट क्या है? डेफिनेशन है। अगर f(x1) f(x2) के इक्वल होगा तो x1 और x2 भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ f(x1) और f(x2) तो इक्वल है, बट x1 x2 के इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लाइज f(x) इज नॉट 1 to 1। एक तो हो गया। नाउ शो करना है हमने कि क्या ऑन टू भी है। ये ऑन टू के लिए देखो, जब भी f(x) इक्वल टू जो mod x है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, जबकि डोमेन जो में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, को डोमेन में क्या पॉजिटिव वैल्यू भी है नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि रियल नंबर है। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव वैल्यू है -1 -2 -3। तो जितनी भी -1 -2 -3 वैल्यू है वो यहाँ पर इमेज, इनके एलिमेंट्स की इमेज नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम डोमेन वाले एलिमेंट्स फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो ये ऑन टू फंक्शन है ही। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट ऑन टू के लिए, ऑन टू लेट -2 बिलोंग टू r इन द कोडोमेन। कोडोमेन में -2 है। ठीक है, बट देयर इज नो एलिमेंट in the domain whose image is -2। ठीक है, जो नहीं कि आप -2 लो, -1 भी लेंगे, -3 -4 -100, वो जितने भी माइनस वाले हैं वो इमेज किसी की भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि -2 अगर एलिमेंट है कहाँ पर? डोमेन, को डोमेन में, तो कोई भी एलिमेंट्स डोमेन में ऐसा नहीं है जिसकी इमेज क्या -2 है। दिस इम्प्लाइज mod x इज नॉट इक्वल टू -2, कभी होगा ही नहीं। ठीक है, देयरफॉर f(x) इज
नॉट क्या नहीं है, ऑन टू। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ एक्स इज नाइदर वन टू वन एंड नॉर ऑन टू। ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन टू वन होता है, ऑन टू होता है, और ना ही मॉडुलस फंक्शन वन टू वन और ऑन टू होता है। कहाँ पर? व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर में डिफाइंड हो रहा है तब नहीं होगा ये, इंटीजर्स के लिए भी नहीं होगा। कहाँ पर होगा? जब हम क्या लेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होंगे, ये डिफाइंड होंगे, और ये नेचुरल नंबर में क्या होगा, वन टू वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो हमारे पास प्रूव करने के लिए यहाँ पर सिर्फ क्या था, रियल नंबर पे व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन बोथ आर नॉट नाइदर वन टू वन नॉर ऑन टू फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शो दैट द सिग्नम फंक्शन, ये वाला फंक्शन भी हम प्लस वन में पढ़ चुके हैं। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, तीन ही वैल्यू आती है रेंज में, ठीक है, वन जीरो माइनस वन। अगर x ग्रेटर देन जीरो है, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सारे के लिए वैल्यू क्या आएगी, वन ही आएगी। वैन x इक्वल टू जीरो है तो जीरो आएगी, और जब भी सारी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू वाली वैल्यू आएगी तो हमेशा वो वैल्यू क्या देगा, माइनस वन। तो रेंज में ओनली थ्री एलिमेंट्स है, यहीं पर ये शो करा है। अब देखो, अगर x इक्वल टू टू है उसके लिए भी वन है, x इक्वल टू वन है उसके लिए भी वन है, x इक्वल टू थ्री है उसके लिए भी वन है। इसका मतलब एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू तो है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। गिवन फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर में ही गिवन है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, एंड माइनस वन इफ एक्स लेस देन जीरो। ये सिग्नम फंक्शन है जिसमें तीन ही वैल्यू आती है, तीन ही रेंज में, तीन ही एलिमेंट्स होते हैं उसके रेंज में, ठीक है। देन लेट, पहले वन टू वन के लिए देख लेते हैं। वन टू वन, लेट एक्स वन वन ले लेते हैं, और एक्स टू को क्या लेते हैं, टू ले लेते हैं, बिलोंग टू आर। वन और टू रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है इस डोमेन में, ठीक है। नाउ अब पुट करते हैं एफ वन मीन्स एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो वन क्या ग्रेटर देन जीरो है, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए, ठीक है। व्हेन एफ टू ले लेते हैं, एफ टू भी ग्रेटर देन जीरो है तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, वन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ सिग्नम फंक्शन में बोलता है जितनी भी हंड्रेड भी लेंगे, हंड्रेड पे भी वैल्यू क्या देगा, ये वन ही देगा। नाउ दिस इंप्लाइज एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। बट वन और टू क्या है, क्या इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। जब एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू बट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इट मीन्स एफ इज नॉट वन टू वन। एफ क्या है, वन टू वन नहीं है। नाउ हमने शो करना है ऑन टू। देखो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, बिकॉज देयर आर ओनली थ्री एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट्स कौन से हैं, वन जीरो एंड माइनस वन, इन द रेंज। ये रेंज में सिर्फ तीन एलिमेंट है, ठीक है। अब ये तीन एलिमेंट जब रेंज आ रही है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ तीन के अलावा और भी तो एलिमेंट है। रेंज में तीन है पर डोमेन, को डोमेन में तो क्या है, बहुत सारे एलिमेंट है, माइनस वन भी है, माइनस टू भी है, थ्री भी है, ठीक है, एलिमेंट। देन लेट टू बिलोंग टू आर, जो टू है वो आर से बिलोंग कर रहा है इन द को डोमेन, ठीक है। अब टू तो बिलोंग कर रहा है आर में, और रेंज में सिर्फ वन जीरो माइनस वन है। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर है डोमेन में, उनकी इमेज सिर्फ क्या है, ये है। टू किसी की भी इमेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, टू बिलोंग टू आर इन द को डोमेन, देन देर इज नो एलिमेंट in the
डोमेन, डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं है। इन अ डोमेन हुज इमेज इज टू, ठीक है, उस जिसकी इमेज टू नहीं है, हैंस एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, एफ एक्स ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव सारे, वो सारे इमेज होने चाहिए डोमेन के एलिमेंट्स की। तो डोमेन के एलिमेंट्स की तो केवल थ्री ही, ओनली थ्री क्या आई इमेज आ रही है, 1 0 एंड -1। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इमेज है ही नहीं। इसका मतलब क्या, ये ऑन टू नहीं है। दैट मीन्स जो सिग्नम फंक्शन है दैट इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। तो आई होप कि 1 to 1 एंड ऑन टू को किस तरह से आपने प्रूव करना है वो इजीली समझ आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम वी विल डिस्कस टुमारो। ओके।